तो दोस्तों एमी ऑर्गेनिक ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो बहुत शानदार लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो डाटा बेसिकली कंपनी की ओर से लास्ट में दिया गया है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ। पिछले क्वार्टर में 153 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल मात्र 146 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 172 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली है। अप्रोक्सीमेटली 19% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 15% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 123 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 122 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 152 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो थोड़े से ज़्यादा किए हैं कंपनी ने इस क्वार्टर में, थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। कहाँ पे हुए हैं वो भी मैं आपको बता दूँ कि इस क्वार्टर में कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर रहा है। देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल इस क्वार्टर में 147 करोड़ कंपनी ने खर्च किए हैं, पिछले साल मात्र 58 करोड़ और पिछले क्वार्टर में मात्र 71 करोड़। पिछले क्वार्टर से कॉस्ट ऑफ मटेरियल डबल होता हुआ देखने को मिला है। ये थोड़ा सा सरप्राइज है। अगर 15% रिवेन्यू बढ़ रहा है, यानी कि आप 15% ज़्यादा आप बेच रहे हैं सामान को, तो आप अपना जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है उसको डबल कैसे कर देते हैं आप। ये यहाँ पे थोड़ा सा हैरान करने वाली चीज़ है। रिवेन्यू बहुत शानदार दिया है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो यहाँ पे बहुत अलग तरीके से कंपनी ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, जो समझ के बाहर है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। 15% रिवेन्यू बढ़ा के डबल कैसे कर सकते हैं आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 22 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 19 करोड़। अभी देखें तो कंपनी 17 करोड़ के लॉस में जाती हुई आपको देखने को मिली। जी हाँ, इस क्वार्टर में कंपनी 17 करोड़ के लॉस में जाती हुई देखने को मिली। ऊपर से इस क्वार्टर में कंपनी को एक और लॉस हुआ है एक्सेप्शनल आइटम में। एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 32 करोड़ के आसपास का लॉस लगा है इस क्वार्टर में। यहाँ तो मतलब ये तो गजब नंबर कंपनी की तरफ से दिए गए हैं। पहले तो कंपनी ने ये बहुत क्वेश्चनेबल चीज़ डाल दिया कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे डबल हो सकता है, ये क्वेश्चनेबल है। दूसरा, ये करने के बावजूद कंपनी ने एक्सेप्शनल आइटम में भी पैसे डाल दिए हैं कि एक्सेप्शनल आइटम में भी कंपनी के जो अप्रोक्सीमेटली 32 करोड़ का लॉस लगा है। ये तो बहुत ज़्यादा गलत यहाँ पे कंपनी द्वारा दिए गए और कंपनी इस वजह से लॉस में जाती हुई आपको देखने को मिल रही। ईपीएस की बात करें 6 रुपये का पिछले क्वार्टर में, 5.5 रुपये का पिछले साल। अभी देखें तो 4.5 रुपये का माइनस में जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो रिवेन्यू अच्छा देने के बावजूद अगर कंपनी ऐसे परफॉर्मेंस दिखाएगी, ऐसे अपने बैलेंस शीट को तोड़ेगी मरोड़ेगी, तो मेरे हिसाब से फिर मार्केट भी इस शेयर को तोड़ेगा मरोड़ेगा। क्योंकि नंबर अच्छे हो सकते थे, लेकिन कंपनी ने जानबूझ के नंबर को ख़राब किया है इस क्वार्टर में। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।